भाई भी एक्स मुस्लिम है। अच्छा, आप भी एक्स मुस्लिम? बिल्कुल। मैं इनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं इन कठमुल्लन जिहादियों को कि तुम्हारी इन हरकतों से ना हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अब तो महासंग्राम होगा। और जो चीजें अब तक हम सोफिस्टिकेटेड वे में बैठ करके देश के मीडिया के माध्यम से और देश की जनता के माध्यम से हम लोग इनको मैसेज दे रहे थे भाईचारे का, इंसानियत का, पीस का, आज ये चाकू सलीम वास्तिक की नहीं चला है, आज ये चाकू भरे मैसेज के ऊपर चलाया गया है। और इनको एक बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि जब जब इस दुनिया के अंदर कोई भी मूवमेंट खड़ी हुई है और शुरू हुई है तो वो कुर्बानी मांगती है, वो खून हम एक्स मुस्लिम देंगे, लेकिन इस इस्लामिक कट्टरता और इस इस्लामिक जिहाद को भारत और दुनिया से खत्म कर करके मानेंगे। क्यों बनना पड़ गया था आपको? क्यों? इस्लाम में रहने के लिए है क्या? क्या है मजहब इस्लाम में? ये लोग बताते हैं मजहब इस्लाम अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, प्यार का मजहब है। यह है अमन, यह है पीस, जहां हिंदुओं के और एक्स मुस्लिमों के गले हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम चाहे तो किसी धर्म को मान सकते हैं, हम चाहे तो किसी धर्म को नकार सकते हैं। तो हमारे अगर हमने किसी धर्म को नकार दिया, किसी मजहब को नकार दिया, हमें वो हमारे लिए सही नहीं लगा, तो ये कौन है जो हमारे गले आकर के काट? संविधान के मानने वाले हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं? और कहाँ है वो प्रशासन और कहाँ है वो देश की तमाम सुरक्षा प्रणाली जो एक्स मुस्लिमों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? आपने जेड सिक्योरिटी दे रखी है उन कठमुल्लों, उन जिहादियों को जो आए दिन हमारे देश की धरती के ऊपर बम फोड़ते हैं। आपने उनको सिक्योरिटी दे रखी है, आपने उनको मंत्रालय दे रखे हैं। और एक्स मुस्लिम क्या मांग रहे हैं आपसे? कोई नौकरी मांग रहे हैं, कोई तनख्वाह मांग रहे हैं, कोई पेंशन मांग रहे हैं, या कोई सब्सिडी मांग रहे हैं, या आप मुफ्त का अनाज राशन ही मांग रहे हो? तो बता दो। हम कुछ नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं? हम केवल ये मांग रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता और यहाँ से खत्म हो, शांति स्थापित हो, आपस में भाईचारा हो, कोई अल्लाह अकबर कह करके किसी की वाला ना हो। ये मानसिकता खत्म करने आज के का लिए हम लोग हमला काम कर किसने रहे हैं। किया आपकी नजरों में? आज का हमला किसने किया? आज का हमला जिसने भी किया है वो पीसफुल मजहब इस्लाम का ध्वजा पकड़ करके चलने वाला आदमी है जिसने हमला किया है। जिसने ये हमला किया है वो वही है जो कहता है अल्लाहु अकबर नारा तकबीर, मन शब्बा नबिय्यन फक्तलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको मन बदला दीनहु फक्तलू, जो अपना मजहब दीन छोड़ दे उसको कत्ल। उसी मैसेज का मानने वाला शांति दूत ये हमला करने वाला है। और इस हमले के पीछे कोई एक आदमी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये हमला किसी की आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश या आपसी झगड़े की वजह से नहीं हुआ है। ये हमला हुआ है विचारधारा की वजह से। वो विचारधारा जो देश को बांटने और काटने में विश्वास रखती है, वो विचारधारा जो पूरी दुनिया में अशांति फैलाने में विश्वास रखती है, जो कन्वर्ट करने में विश्वास रखती है और ना कन्वर्ट हो तो गर्दन काटती है, ये उस विचारधारा ने किया है। मुसलमान आए आपके पास? हमारे पास कितने मुसलमान हैं हमारे सपोर्ट में? आज ये कृत्य होने के आपको कौन नजर आ रहा है? सब हिंदू नजर आ रहे हैं। तो फिर कहाँ है वो पीसफुल शांति दूत? क्यों नहीं आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस घटना की निंदा करते हैं? आया आप एक भी नजर? रमजान के महीने में जहां शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो ये कौन सा शैतान है जो चले घूम रहे हैं? कौन सा शैतान है? तो ये हमें लोगों में से, इंसानों में से ही शैतान बने हुए लोग हैं। जिनको शैतान किसने बनाया है? जिनको शैतान बनाया है उस आसमानी किताब ने, जिनको शैतान बनाया है उस अरबी आइडियोलॉजी ने। आसमानी किताब? वो आसमानी किताब जो आसमान से आई है। कौन से आसमान से कौन सी आसमानी किताब आती है और कौन सी आई है आपको नहीं पता? सारी दुनिया जानती है आसमानी किताब कौन सी है। उस आसमानी किताब को खोल करके देखिए, ये जो हमला है उस आसमानी किताब के मुताबिक किया गया है। आपको तो सारा मुसलमान पढ़ता, क्या वो गलत हो गए सारे? सारा मुसलमान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ता। 99% मुसलमान तर्जुमे के साथ कुरान को नहीं पढ़ता, नहीं समझता। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो मुल्ला मौलवी कठमुल्ले हैं, वो इनको इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं वो जहर, वो कट्टरता का, वो आतंकवाद का जहर इनके अंदर डालते हैं मस्जिद के खुतबों से, मस्जिद के मिंबर से। और उसी के आधार पर ये घटना हुई है। एक चीज़ और मैं कह दूं कि हम इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अब एक्स मुस्लिम और ज़्यादा प्रखर आवाज़ में आंदोलन करेंगे। और जब तक इस्लामिक जिहाद कट्टरता को भारत से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहेंगे? अच्छा, अब तो उनकी सारी बातें प्रूफ हो गई ना। उनके ऊपर खुद वो इसी बात को कहते थे कि हमारे किताब में लिखा है जो मजहब छोड़ देगा वो काट देगा। उनकी सारी बातें मुसलमानों ने जस्टिफाई कर दिया, वो काफिर है। हाँ, वो प्रूफ कर दिया उन लोगों। वो जो बात कहे थे उसको आज इस्लाम के मानने वालों ने बता दिया कि हम वही हैं। यह आता नया पैटर्न है, समझाना उन हिंदुओं को है जो सेकुलर। मुस्लिमों को भी तो समझाना है। अब
अब एक्स मुस्लिम को तो समझाना ही है, वो तो पढ़ के हो गए, लेकिन दोगले वो हैं जो भाईचारा समझते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। आज के डेट में तो सब, हर व्यक्ति जो बोल रहा है इस मजहब के खिलाफ, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए भैया। आप इस देश में बोल नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है उनके नज़र में। और कहते हैं कि भैया आप नफरत फैला रहे हो। कौन नफरत आज फैलाया है? रमजान के महीने में नफरती कौन है? हमको क्या देते हैं? हिंदुओं को कहते हैं नहीं आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप नफरत फैलाते हो। नफरत, हिंदू कितने देवी देवताओं पे रोज गालियां पड़ती हैं, कितने वीडियो सर्कुलेट होते हैं। हिंदू को किसका गला काट, कभी देखा आपने? तो नफरती कौन है? ये कौन सा मजहब है भाई? ये कौन सा ज्ञान है? और तुम कल आओगे, मदनी आएगा, पत्नी आएगा, लहसुन आएगा और कहेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, भाईचारे की ऐसी की तैसी ना, आए तो कर दिया। आए तो हमको भी, हमारा बच्चा या वीडियो देखेगा या वो चीज सीन देखेगा तो क्या सोचेगा कि हम किस तरह के शैतानों के बीच में रह रहे हैं। आज 90 करोड़ हिंदू जो वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर तो तुमने वही दहशत पैदा कर दिया जो 1400 साल पहले पैदा किया गया था। यही है रियलिटी ऑफ इस्लाम। हम डरने वाले नहीं हैं, जो सच्चाई है। देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल बता देंगे, ये सिखा देंगे कि और एक मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। हर वो मुसलमान जो उस इस्लाम को मानता है वो वही है, वो आतंकवादी है। रमजान का वो महीना जिसे मुसलमान सबसे शुद्ध मानता है, मतलब कहता है कि इसमें हम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन उसी रमजान के महीने में एक्स मुस्लिम पर हमला किया जाता है। क्या कहेंगे, आज एक्स मुस्लिम पर हमला किया गया? पिछले रमज़ान में दिल्ली के अंदर एक बच्ची का बल कर दिया था। इस रमज़ान में लोनी के अंदर एक मुसलमान जो एक्स मुस्लिम था उसकी गर्दन काट दी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? गर्दन क्यों काट? आप समझो, ये जैसे कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा वो मैसेज देना चाह रहे हैं, एक भय का मोल बनाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी गलतफहमी है। इनकी गलतफहमी है बहुत बड़ी। ये तो सोच रहे हैं ना कि हम लोग, इस देश में कानून है, संविधान है। अच्छा, आप तो कहते हो कि हिंदू टारगेट है, अब तो एक्स मुस्लिम भी टारगेट होने लगे। बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं, 1000+ लोगों को तो मैं जानता हूँ। अब एक्स मुस्लिमों को खुल के भागे आना चाहिए। और जो सलीम भाई को जिस तरीके से इन्होंने गर्दन, और यहाँ पर इन्होंने चार उसको घुमा करके इन्होंने आते फाड़, मैं तो कह रहा हूँ भारत के अंदर जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, आप सामने आओ और आप खुल करके आओ। आपके साथ इस देश का सारा सनातनी खड़ा हुआ है, सारे सनातनी योद्धे खड़े हुए हैं। अच्छा, एक्स मुस्लिम के साथ जो है सारे जितने भी आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम, सारे हिंदू हैं, सब आप सब हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आज जो एक्स मुस्लिम? एक सेकंड, मैं एक बात करूँगा। बड़े भाई खड़े हैं हमारे, एक बार ये भाई खड़े हुए हैं, एक बार जरा पूछो तो सही।